अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। आपके सामने सूरत अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 30 दिखाई जा रही है। अलैहा तिस्अत आशरा। इसका मफहूम यह है कि हमने दोज़ख पर 19 मुहाफ़िज़ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह ताला ने 19 का हिस्सा इस्तेमाल किया। 18 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे। 19 का हिस्सा कुरान में इस्तेमाल जब हुआ है तो इसका वज़न बढ़ जाता है और ये हमें इशारा देता है कि इसकी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। और क्या हिकमत है ये बेहतर तो अल्लाह जानता है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19 के अदद का किसी अल्लाह ताला के हिफाजती इंतज़ाम से ताल्लुक़ ज़रूर है, क्योंकि कुरान पाक की हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और इसके भी 19 ही हुरूफ हैं। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि कुरान के हिफाजती निज़ाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। लेकिन सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाजिल नहीं किया। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरत नमल की आयत नंबर 30 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल नाजिल कर दी। आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और 19 के ये पूरा जो निज़ाम है इसको बरकरार रखने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरत नमल की आयत नंबर 30 में नाजिल किया। जैसा कि आपको हमने पहले दिखाया, सूरत अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 30 अलैहा तिस्अत आशरा वो भी आयत 30 है और सूरत नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल आयत की सूरत में नाजिल की। ये सूरत नमल की आयत 30 है। क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने यहाँ पे कैलकुलेशन रखी है और ये 19 के अदद का ये जो एक मुज्जाती एक निज़ाम है उसको बरकरार रखा है। और 19 रियाजी का वो हिस्सा है जो कि तकसीम नहीं होता और ये वो खूबसूरत हिस्सा है जिसमें रियाजी का सबसे छोटा अदद 1 और सबसे बड़ा अदद 9 इकट्ठे हैं। 19 वो अदद है। अब रियाजी में जो अदद आते हैं वो 1 से 9 तक हैं, जिनकी एक ज़ाहिरी शक्ल है 1 2 3 4 और 1 को सबसे छोटा अदद कहा गया है। यहाँ पे आपको बता दूं, सिफर जो है वो सबसे छोटा नहीं है। सिफर को आप किसी के साथ जमा करें, ज़रब करें, तकसीम करें, जवाब सिफर आता है। आप गूगल पे भी सर्च करें तो रियाजी का मिनिमम जो हिस्सा है वो 1 है और मैक्सिमम 9 है। आगे फिर इसके साथ हिस्से लगा के जो भी आप फिगर बनाना चाहे बना सकते हैं। ज़ाहिरी शक्ल यही है। और 1 और 9 को इकट्ठा लिखने से 19 आ जाता है। और 19 का अदद में बहुत सारे राज पोशीदा हैं। वो राज क्या है, इंसानी अक्ल आज तक जो समझ सकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके सामने दिखाया जा रहा है ये अरेबिक लेटर्स जो हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरेबिक वर्ड जो होते हैं, लेटर्स जो हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये पूरी दुनिया में राइज है। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ वाहिद, अल्लाह ताला की वहदनीयत। वाहिद जिसका तर्जमा है एक, वाओ अलिफ हा और दा। पीछे मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई थी, वा की न्यूमेरिकल वैल्यू, अलिफ की, हा की और दाल की। और जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जमा करते हैं तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी हमारे सामने हिस्सा 19 आता है। सुबहान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और ये नज़ूल के एतबार से कुरान की पहली सूरत है। स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत में 19 आयात नाजिल फरमाई। सुबहान अल्लाह।
اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اسی سورت کی پہلی 5 آیات میں 19 الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم یہاں پہ 5 آیات کیوں لے رہے ہیں؟ یہ اشارہ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور ہم مسلمانوں پر آج 5 نمازیں فرض ہیں، اور انہی 5 آیات کے 19 الفاظوں کے حروفوں کی تعداد 76 ہے، جس کا حاصل ضرب 19 ہے۔ اور یہاں پہ ہم 4 کے ساتھ ضرب کیوں دے رہے ہیں؟ جو کہ اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتوں کی جانب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ سورت الگ قرآن کی نزول کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور موجودہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن میں 96 نمبر پر موجود ہے۔ قرآن کی ٹوٹل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ سورت والناس آخری سورت ہے، اور اگر ہم آگے سے پیچھے گننا شروع کریں سورت الگ تک جب پہنچیں گے تو ہمارے سامنے عدد آئے گا 19، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم سورت الگ سے آغاز کی جانب گنتے ہیں تو سورت الگ سے پیچھے 95 صورتیں ہیں، اور 95 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 5 پہ، جو کہ اشارہ کرتا ہے 5 نمازوں کی جانب، تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر جواب آئے گا 19۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور یہ 19 کا الفاظ جو کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے 6 کے ساتھ، جو کہ مسلمانوں کے 6 کلمے ہیں، اس کی جانب اشارہ ہے۔ پہلا کلمہ طیب اور چھٹا کلمہ رد کفر، اور یہاں پہ ہمارے پاس جواب آئے گا 114، جو کہ قرآن کی کل صورتوں کی تعداد ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، بہت خوبصورت بات، قرآن کی سب سے آخری سورت نزول کے اعتبار سے سورت النصر، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی تعداد بھی ہے 19۔ اب کہہ دیں سبحان اللہ۔ سورت النصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے حروف اگر آپ الگ الگ لکھتے ہیں اور ان کو گنیں تو آپ کے سامنے جو عدد آئے گا وہ ہے 19، سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ قرآن کی تعلیم کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ جزاک اللہ۔